नमस्कार बच्चों, हम नहुष का मंत्रणा अंक पढ़ रहे हैं और इस मंत्रणा अंक में देव गुरु बृहस्पति सभी देवताओं को बुला करके यह विचार विमर्श करते हैं कि किस प्रकार से इंद्राणी को नहुष से बचाया जाए। और अंत में देवता कोई निर्णय नहीं दे पाते हैं। कुछ इस पक्ष में है कि नहुष शची से विवाह कर ले और कुछ इस पक्ष में है कि विवाह न करें। कुछ ने कहा कि यह निर्णय स्वयं इंद्राणी ले कि उन्हें क्या करना है। देवताओं के ऐसे विचार सुनकर इंद्राणी अर्थात शची काफी नाराज होती हैं और अपनी नाराजगी में वे तरह तरह की बातें कहती हैं। अंत में वो ये भी कहती हैं कि ठीक है, मैं नहुष के पास चली जाऊंगी और स्वयं उससे यह प्रार्थना करूंगी कि वह मेरी रक्षा करे और स्वयं यहाँ से चला जाए। फिर नाराजगी में ही शची कहती हैं कि माँ, यह सारी कृपा ऋषि मुनियों की है, गरिमा गंभीर गूढ़ उन मुनियों की है। मारने को आतताई ब्रह्म दैत्य यति को, हत्या ऋषियों ने ही लगाई देवपति को। कि ऋषि मुनियों ने कुछ सोच करके मेरे पति पर यति की हत्या का दोष मढ़ा है। कहती हैं कि यह सारे ऋषि मुनियों की ही कृपा है। वे कुछ न कुछ गंभीर सोचते हैं कि गंभीर गरिमा गंभीर गूढ़ उन गुणियों की है कि वे गुणवान हैं और उनकी गरिमा बड़ी महान है। वे गंभीर हैं और गूढ़ हैं अर्थात उनकी बातें रहस्यपूर्ण होती हैं। और उन्होंने ही वह जो आतताई ब्रह्म दैत्य यति था उसको मारने की हत्या का दोष मेरे पति के ऊपर मढ़ा है। वे आगे कहती हैं, आहुतियां देके इस नहुष अभाग को दूध ऋषियों ने ही पिलाया कालनाग को। आहुतियों से यहाँ तात्पर्य है कि उसे पुरस्कृत करके राजा नहुष को, इस दुर्भाग्यपूर्ण राजा नहुष को पुरस्कृत करके ऋषियों ने ही एक काल नाग को दूध पिलाया है। कहने का मतलब ये कि इसे इंद्रलोक का साम्राज्य देना वैसा ही है जैसे काल रूपी नाग को दूध पिलाकर बड़ा करना। अर्थात यह नहुष हमारे लिए काल नाग साबित होगा। अच्छा तो उठा के वही कंधों पर शिविका, लावे उस नर को बना के वर दिविका। जैसे ही ऋषियों की बात आती है वैसे ही देव गुरु बृहस्पति को यह सुझाव सूझता है और वो कहते हैं कि देव गुरु के ऋषि जो हैं उन्होंने कुछ सोच करके ही यति की हत्या का शाप इंद्र पर लगने दिया है। तो अब कुछ सोच करके वे कहते हैं, अच्छा तो उठा के वही कंधों पर शिविका, लावे उस नर को बना के वर दिविका। कि इस दिवी अर्थात शची का वर बना करके ऋषि आदि ही उसकी शिविका, उसकी पालकी को उठा करके लेकर के आएंगे। और बस बस बोल उठे वाचस्पति, हो गया यान हो शची के नए वर का यही नया। और फिर इस प्रकार से वाचस्पति अर्थात बृहस्पति कहते हैं कि बस अब यह निर्णय हो चुका है कि शची के जो नए पति हैं, होने वाले हैं नहुष, उनका यान, उनकी पालकी को उठा करके ऋषि आदि ही लेकर के आएंगे। आवे ऋषि लावे नरदेव को उछाह में, कुछ तो अपूर्वता हो उनके विवाह में। कि आवे ऋषि, ये ऋषि जो हैं ये ही आए और नरदेव अर्थात नहुष को, नर रूपी जो देवता हो गया है उसको उत्साह पूर्वक लेकर के आए। कुछ तो अपूर्वता हो उनके विवाह में अर्थात उनके विवाह में कुछ तो अभूतपूर्व होना चाहिए, अनुपम होना चाहिए। अब जो अगला अंक शुरू होता है बच्चों, उसका शीर्षक है पतन। क्योंकि इस अंक में ही यह बताया गया है कि किस प्रकार से नहुष पतन को प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत हैं देवी, देव लेने उन्हें जाइए, निज शिविका को ऋषियों से उठवाइए। दूत आकर नहुष को यह संदेश देता है कि देवी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई हैं
लेने उन्हें जाइए, आप उन्हें लेकर के आइए। निज शिविका को ऋषियों से उठवाइए, और आपकी जो शिविका है, पालकी है, उस पालकी को ऋषियों से उठाने का सौभाग्य आपको मिलेगा। ऋषियों से कोई पूर्व वैर उन्हें लेना है, और नया वाहन विनोद मुझे देना है। और नहुष यह सोचकर प्रसन्न होता है कि ऋषियों से कोई पूर्व वैर उन्हें लेना है। ऐसा लगता है कि ऋषियों से कोई बदला उन्हें लेना है, उन्हें अर्थात शची को। और नया वाहन विनोद मुझे देना है, और वह मुझे नया वाहन विनोद स्वरूप प्रसन्नता के लिए देना चाहती हैं। विस्मित नहुष और मुग्ध हुआ सुन के, ऐसा सुनकर के नहुष विस्मित हुआ और मुग्ध हो गया, प्रसन्न हो गया। धन्य शची, तुमने लिया क्या वैर चुन के। और मन ही मन उसने कहा कि शची तुम धन्य हो, तुमने अपने पति पर यति की हत्या लगाने का वैर ऋषियों से बड़ा चुन करके लिया है, सोच समझ के लिया है। क्यों न हो सुरेश्वरी मनस्विनी जो ठहरी, डूबूं कब पाके उस मानस की लहरी। फिर वह कहता है कि क्यों न हो आखिर सुरेश्वरी अर्थात देवताओं की स्वामिनी, मनस्विनी जो ठहरी, मनस्वी हैं, अच्छा उत्तम सोच रखती हैं। डूबूं कब पाके उस मानस की लहरी, कि मैं इस शची रूपी मानसरोवर की लहरों में कब गोता लगाऊंगा, ऐसा सोच करके वह उसके स्वप्न में डूब जाता है। मैंने दस्युओं को ऋषि वाहक बनाया है, उस ऋण शोध का ही योग यह आया है। और वह तरह तरह की बातें सोचता है। वह यह भी सोचता है कि मैंने पृथ्वी लोक को कई बार दस्युओं से बचाया है, और इसीलिए हो सकता है ऋषि जो है वे मेरी पालकी को उठाने के लिए तैयार हो गए होंगे। मैंने दस्युओं को ऋषि वाहक बनाया है, कि ऋषियों के सम्मान के लिए मैंने दस्यु जो जाति है उसे ऋषि का वाहक बनाया है, उनकी पालकी उठाने वाला बनाया है। उस ऋण शोध का ही योग यह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि उसे अपने ऊपर एक ऋण मान करके आज वह ऋण चुकाना चाहते हैं। अपने लिए नहीं प्रिया के लिए स्वांग यह, मेरी मान के ही ऋषि पूरी करे मांग यह। अपने लिए नहीं प्रिया के लिए, कि वह जो मेरी होने वाली प्रिया है उसके लिए ही ऋषि जो हैं यह स्वांग धरने के लिए तैयार हो गए हैं, पालकी उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। नाश करने को दैत्य रूपी लोक भय का, वाहन बने जो इंद्र बैल पुरंजय का। तो क्या ऋषि वृंद उसी लोक प्रजा पालकी, उनकी प्रिया के लिए ले न चलें पालकी। फिर वो एक पुरानी घटना को याद करता है नहुष, और कहता है कि देवलोक की रक्षा करने के लिए इंद्र स्वयं एक बार पृथ्वी के राजा पुरंजय के वाहक बने थे। कहानी इस तरह से है बच्चों कि एक बार दैत्यों ने अपनी शक्ति का बहुत विस्तार किया, और देवता अपने ही सुख और भोग में डूबते चले गए। दैत्य ऋषि शुक्राचार्य ने जब देखा कि देवता मद में, भोग में डूब चुके हैं, तब उन्होंने अपनी प्रजा अर्थात दैत्यों से कहा, अब सही समय है देवलोक पर आक्रमण करने का। जब दैत्यों ने देवलोक पर आक्रमण किया, तब देवता चूंकि भोग विलास में डूबे हुए थे और उन्होंने अपनी सारी शक्ति गंवा दी थी, वे हार गए। वे भागकर विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विष्णु ने कहा कि इस संसार में जो कुछ भी है मेरा अपना अंश है। देवता यदि मुझे प्रिय हैं तो राक्षस भी मुझे प्रिय हैं, इसलिए मैं देवताओं को के विपरीत जाकर राक्षसों का संहार नहीं करूंगा। तब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी के ही एक राजा पुरंजय की मदद ली। पुरंजय प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के पौत्र थे, और पुरंजय ने देवताओं की रक्षा करना तो स्वीकार किया, लेकिन इंद्र के सामने यह शर्त रखी कि आपको मेरा वाहक बैल बनना पड़ेगा।
इंद्र ने बैल बनना स्वीकार किया, तब पराक्रमी राजा पुरंजय ने देवताओं की रक्षा के लिए देवताओं को साथ में लेकर के राक्षसों पर, दैत्यों पर आक्रमण किया और दैत्यों को पराजित कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने देवताओं की दैत्यों से रक्षा की और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया। यहाँ नहुष सोचते हैं कि नाश करने को दैत्य रूपी लोक भय का, कि दैत्य रूपी वह जो देवलोक में भय व्याप्त हो गया था और राजा इंद्र जो पुरंजय के वाहक बैल बन करके गए थे, ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि वृंद उसी लोक प्रजा पाल की संसार की प्रजा का पालन करने के लिए वह जो मनुष्य ने देवताओं की रक्षा की थी, आज ऋषि वृंद लगता है उसी ऋण का बदला चुका रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इंद्र की प्रिया अर्थात शची के विवाह के लिए नहुष की पालकी को उठाना पसंद किया है। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।